बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नई रेसिपी शेयर करने के लिए आपका भाई अबू ज़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि चिकन पुलाव बिरयानी किस तरीके से तैयार किया जाता है। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, जदीद रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। और आज भी इंशाल्लाह जो हम तैयार कर रहे हैं, पहले मैंने आपको बीफ पुलाव बिरयानी बनाना सिखाया था, आज हम चिकन पुलाव बिरयानी तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो के दौरान मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको चीज़ें बता दें जो इस मज़ेदार से पुलाव बिरयानी में हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखें, मेरे पास 2 किलो 500 ग्राम चिकन मौजूद है। 2.5 किलो चिकन है। इसके मैंने टिक्का बोटी करवा के इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसको फिर सिरका नमक लगाया था ताकि इसकी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये 2.5 केजी मैंने चिकन ले लिया है। उसके बाद मेरे पास 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट है। ठीक है। उसके बाद ये मैंने ज़र्दा कलर और रेड कलर को मिक्स कर लिया है। इसको पानी में मिक्स करके हल करके ये भी रख लिया है। उसके बाद मेरे पास आधा पाव नमक है। 125 ग्राम मैं इसमें नमक इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस है और केवड़ा एसेंस है। ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास साबुत मसाले हैं उनमें दालचीनी है, लौंग है, उसके बाद तेज़पत्ता है और उसके बाद मेरे पास मोटी इलायची है और ये वादियान खताई के फूल हैं। उसके बाद मेरे पास जो मसाले मौजूद हैं पिसे हुए, उसमें मेरे पास बिरयानी मसाला है 50 ग्राम, हल्दी है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्च है, 2 टेबल स्पून मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया है, 2 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास दड़ा मिर्च है। उसके बाद मेरे पास जलवतरी पाउडर है 1 टेबल स्पून और टमाटर मेरे पास आधा किलो हैं। इस तरीके से मैंने गोल गोल इनको काट लिया है। उसके बाद मेरे पास 12 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, उनको छोटा छोटा इस तरीके से चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास प्याज है, 3 पाव मैंने प्याज लिया है और उसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये सिंपल सी आसान सी चीज़ें हैं। और चावल जो मैंने 3 किलो सेला लिया है, उस चावल को मैंने भिगो के अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो के रख दिया है। तकरीबन 1 घंटा उसको हो चुका है। इंशाल्लाह उसको 1.5 घंटे तक हमने भिगोना है, तब तक हमारा ये मसाला तैयार होगा, चावल भी अच्छे तरीके से भीग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से गर्म हो गया था। 750 ग्राम मैंने इसमें ऑयल डाला था और इसमें 750 ग्राम ही मेरे पास प्याज था कटा हुआ, वो मैंने आपको बताया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको इंशाल्लाह लाइट गोल्डन मैं करूँगा और उसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्चों की पेस्ट शामिल करूँगा। 3 किलो चावल और 2.5 किलो चिकन से हम ये जो पुलाव बिरयानी है तैयार करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसमें अदरक लहसुन और मिर्चों की पेस्ट शामिल करता हूँ। प्याज जब हमारा गोल्डन होगा तो हल्का सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि प्याज स्मूथ हो जाए, इसका कलर मज़ीद चेंज ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा गोल्डन फ्राइड हो चुका है, लाइट गोल्डन हमने इसका कलर कर लिया। ठीक है। ये मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर हमारा प्याज का आया। आपने इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर रखना है प्याज का। उसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्चों की पेस्ट शामिल करने लगा हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अदरक लहसुन को पकाता हूँ, साथ ही इसमें मैं चिकन शामिल कर दूँगा जो मेरे पास 2.5 किलो चिकन मौजूद है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अदरक लहसुन और मिर्चों की जो पेस्ट डाली थी उसको भी हमने मज़ीद थोड़ा पकाया। और अब जो है मेरे पास जो चिकन मौजूद है ये मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ। 2.5 किलो चिकन है, इसको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बहुत ही आसान और डिफरेंट रेसिपी है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही मुख्तलिफ इसमें हम चीज़ें शामिल कर रहे हैं, आपको सारा कुछ मैंने बताया। बिल्कुल आसान इसका तरीका है बनाने का। चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई करें, इस तरीके से चिकन को साथ साथ मिलाते जाएं। चिकन थोड़ा सा फ्राई होगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसमें मसाले शामिल करूँगा, टमाटर शामिल करूँगा, वो भी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें साबुत मसाले डाल रहा हूँ। चिकन हमारा जो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तकरीबन 75% चिकन डन हो गया। बाकी जो है ये इंशाल्लाह जब हम दम लगाएंगे बाकी भी हो जाएगा। तो ये इसमें साबुत मसाले हैं सारे, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये मेरे पास टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मौजूद हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये मेरे पास पिसे हुए जो मसाले हैं ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें शामिल कर दिया। को मिलाएं अच्छे तरीके से, इसकी बुनाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँ ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने साथ ताकि आपका मसाला जो है बिल्कुल स्मूथ तैयार हो। बिस्मिल्लाह। साथ साथ इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करें। अब इसमें मैं जो है मेरे पास जो नमक है, आधा पाव नमक है, 130 ग्राम, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको मिलाना है। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। जब हमने इसको उबाल आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको दम लगाएंगे चावल डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जो चिकन ने अच्छे तरीके से छोड़ दिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे आके मैंने इसमें पानी शामिल करना है। 3 किलो चावलों के लिए हमें 4 किलो पानी जो है चाहिए होगा। ये देखें, ये 4 किलो का जग है, ये इसमें पानी शामिल है। पानी को उबाल आएगा, उसके बाद मैं इसमें चावल शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इसको उबाला आ रहा है, ये देखें उबाल अच्छे तरीके से इसको आ गया। अब मैंने इसमें चावल शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखें। चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए, इसको इस तरीके से मिला लेंगे।
साइड से आपने हिलाना है, चावलों के दरमियान में चम्मच नहीं मारना, चावल इससे टूट सकते हैं। इस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह। पानी की अगर थोड़ी सी मज़ीद हाजत हो तो इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें आधा किलो पानी मज़ीद शामिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जब उबाल आएगा उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा पानी इसका खुश्क करेंगे। इतना पानी इसमें रहने देंगे जितना दम में हमारा खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है। ये चावल इस तरीके से हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको दम लगाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ढक्कन मैं इसके ऊपर देने लगा और फ्लेम इसकी जो है बिल्कुल आस्था करनी है हमने। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। ढक्कन जो है हमारा स्टीम वाला है, ये देखें इस तरह का ढक्कन है, तो इसमें हमें कपड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको इस तरीके से ढक्कन दे दिया और फ्लेम इसकी बिल्कुल आस्था कर दी और तवे के बगैर इसको मैंने दम दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह बस इसको 20 मिनट का या 15 मिनट का दम देंगे, उसके बाद चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब इसमें जो है ना केवड़ा एसेंस जो है हाफ़ टेबल स्पून, ये देखें हाफ़ टेबल स्पून ये मैं इसमें कलर जो हमने मिक्स किए थे मैं एसेंस जो है दोनों इसी में शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस है, ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करूँ। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ाफ़रान एसेंस की इसमें ले ली है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस की डाली है। ये 2 एसेंस डाल दिए हैं और 2 ही कलर हमने मिक्स किए हैं इसमें, एक रेड कलर और एक येलो कलर। इससे एक इसका अपना कलर निकलेगा और एसेंस जो हमने डाले इससे एक बेहतरीन टेस्ट इसका पैदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एसेंस थे वो मैंने कलर में मिक्स कर लिए हैं, वो आपको मैंने दिखाया है। इससे इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा और ये जो है लजीज चावल इंशाल्लाह हमारे बिरयानी पुलाव जो है आज का तैयार होगा। 15 मिनट का सिर्फ हमने चावलों को दम देना है, उसके बाद चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही बेहतरीन इंशाल्लाह आज की हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो 15 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह दम खोलने से पहले आपसे मैं मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट दम को हो गए हैं। इस टाइम पे आके मैंने जो है मेरे पास जो कलर मौजूद है वो मैंने इसमें शामिल करना है। ये देखिए बिस्मिल्लाह। ये कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको 5 मिनट का मज़ीद दम देंगे। आपको मैंने बताया था कि 15 मिनट का दम देना है। 10 मिनट जब हो जाए आपने कलर शामिल करना है, उसके बाद 5 मिनट का इसको मज़ीद दम देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह पुलाव बिरयानी हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दम को 15 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट पे हमने ज़र्दा कलर इसमें शामिल किया था। उसके बाद अब 15 मिनट इसको कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह हम इसका दम खोलते हैं और आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम मैंने इसका खोल दिया है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको छोड़ूंगा क्योंकि दम खोलते सारी हम इसको नहीं लाएंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको छोड़ूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसको चावलों को मिक्स करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की है हमारा पुलाव बिरयानी तैयार हुआ है। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू भी है, जायके में भी बहुत मज़ेदार है। इस तरीके से देखें इसका रंग भी बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। पुलाव बिरयानी हमने तैयार की है, इसमें 2 कलर मिक्स किए थे हमने, रेड और येलो कलर से हमने इसको मिक्स किया था जर्दे कलर।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पुलाव बिरयानी हमारा बिल्कुल तैयार है। कमाल की इसकी खुशबू है, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। मज़ेदार कमाल चावल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हर दाना चावलों का बिल्कुल अलग अलग है, बेहतरीन कलर डिफरेंट बिल्कुल चावलों की हमारे लुक आई है माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो पुलाव बिरयानी है तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल ज़बरदस्त लजीज पुलाव बिरयानी हमारी तैयार हुई आज की। 110% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि ना ऐसा पुलाव आपने कभी बनाया होगा, ना ऐसा पुलाव कभी आपने खाया होगा। तो ज़रूर इसको बनाएं। इंशाल्लाह आपको मज़ा ना आया तो आप तब बात कीजिएगा, इसको ज़रूर कमेंट्स में हमें फ़ीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद है रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर अपने घर में बनाएं, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये आप जब बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे और कहेंगे कि वाकई कोई पुलाव बिरयानी तैयार हुआ है। ईद पर भी इसको बनाएं, सेम यही रेसिपी यही तरीका इंशाल्लाह हम आपको बीफ में भी बनाना सिखाएंगे। वो थोड़ा सा गोश्त क्योंकि उसमें डलता है, थोड़ा सा उसका डिफरेंट तरीका होगा, वो भी इंशाल्लाह हम आपको तरीका बताएंगे। बहुत ही कमाल ज़बरदस्त इंशाल्लाह वो भी तैयार होगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ईद रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। ईद रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा हमने इंशाल्लाह आपके लिए रखी हुई हैं, वो भी आपको तमाम बताएंगे। ईद आने तक इंशाल्लाह आपके लिए ढेर सारी रेसिपीज़ हम लेकर आएंगे। आप उनको ईद पर तैयार कीजिएगा, अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को खिलाइएगा और हमें दुआएं दीजिएगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये कहना भूल गया था आपको कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस, अपडेटेड जदीद रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें, लोगों तक ऑथेंटिक रेसिपीज़ पहुंचती रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।